नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रिवाइज करने वाले हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी हम रिवीजन कर रहे थे और पिछले 2-3 क्लासेस से हम लगातार इन चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर निश्चित तौर पर बन सकता है, यानी लगातार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्पेशल क्लास होगी कि इस बुक में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, समझनी है बस आपको। एक एक चीज़ अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है साइक्लिक ग्रुप, यानी चक्रीय समूह। देखो नाम से स्पष्ट है, चक्र बनेगा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि मान लीजिए कोई ग्रुप जी है, कोई ग्रुप हम ले रहे हैं, एक मिनट, कोई ग्रुप हम ले रहे हैं और उसके प्रत्येक एलिमेंट को, कोई ग्रुप जी है और उसमें से कोई एक एलिमेंट हमने ए इस प्रकार लिया है कि जिससे जी के सभी अवयव उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखे जा सकें। उसकी पूर्ण घात के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, यानी एक अवयव से ही बाकी जितने भी ग्रुप के अंदर हैं, उसमें एलिमेंट हैं जी के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो उसे आप क्या कहेंगे? चक्रीय ग्रुप कहेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे पहले, फिर हम अच्छे से इस चीज को समझने वाले हैं कि वास्तव में चक्रीय ग्रुप होता क्या है। गुणात्मक ग्रुप के लिए किस प्रकार का चक्रीय ग्रुप होगा। अब देखो जो अवयव आपने लिया है जिससे उसके सारे अवयव आएंगे, यानी जो ग्रुप जी में से कोई आपने एक अवयव ऐसा सिलेक्ट किया है जिसमें आप घातें बढ़ाते जा रहे हैं, यानी एक घात की तो एक अवयव आ गया, 2 घात की तो एक दूसरा और अवयव आ गया, 3 की तो एक और अवयव आपको मिल गया। इस प्रकार करते आप अन घात करेंगे तो आपको सारे के सारे ही अवयव ग्रुप जी के मिल जाएं। ऐसी स्थिति में जो आप अवयव ले रहे हैं उसे आप देखिए, सीधी सी बात है, यानी इससे सारे ही अवयव आ रहे हैं, तो ये ए क्या हो गया? ग्रुप जी का जनक हो गया, जनरेटर हो गया। उसे आप क्या कहेंगे? जनरेटर कहेंगे। तो एक दो बातें आप लिख सकते हैं याद करने के लिए, बाकी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, सिंपल सिंपल बातें आप लिख सकते हैं कि ग्रुप जी स्टार संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप होगा, यदि जी में से कोई एक अवयव, यदि जी में से कोई अवयव अवयव ए है, और इसको आप किस प्रकार लिखें? अवयव की जो आप घातें लगाएंगे, ए की पूर्णांक घातें आप लगाएंगे, उससे सारे के सारे ग्रुप जी के सारे अवयव प्राप्त हो जाएं, कि जिससे कोई अवयव ए की पूर्णांक घात करने पर जी के सारे अवयव प्राप्त हो, या जी के सभी अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सके। जी के सभी अवयव प्राप्त किए जा सके। बस सिंपल सी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। तो इस स्थिति में ए को क्या कहेंगे? ए जनक कहलाएगा। और ऐसे पूछता है, जनक कहलाता है। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जनक की। आपको कोई ग्रुप दे देगा, इसके कोई भी संक्रिया आपको ऑपरेशन दे दी, इस ऑपरेशन के लिए इसके जनक ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, लगातार ये ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इसको फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से समझाता हूं मैं, कैसे ये चीज़ें हैं, क्या है इनके बारे में, वो हम बात करते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, 1 मिनट थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई ना। अब एग्जाम्पल देखो कैसे एग्जाम्पल आपको देगा। जैसे इस प्रकार आपको दे दिया कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये दे दिया। ये क्या है? गुणात्मक ग्रुप है, गुणात्मक संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है। गुणात्मक संक्रिया यानी इस प्रकार आप क्रॉस लगा सकते हैं। गुणात्मक संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है,
गुणात्मक संक्रिया के लिए ये आपका चक्रीय ग्रुप है। अब देखो कैसे हम बात करेंगे, चक्रीय ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कोई ना कोई एक अवयव ऐसा होगा, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे हम उसकी घातें पूर्णांक घातें लगाएं और इसके सारे के सारे अवयव। अब देखो इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है और हम सब जानते हैं कि ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है क्योंकि इसके अंदर तत्समक विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है, इसके अंदर एसोसिएटिविटी, साचर्यता, संवृत नियम सब कुछ इसके अंदर है। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आप सब जानते हैं अबेलियन ग्रुप होता है। ये हमने सबने अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़ा है। लेकिन अब हम जो बात करना चाहते हैं वो क्या है कि ये चक्रीय ग्रुप है। अब चक्रीय ग्रुप के लिए मैंने कंडीशन बता दी कि इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो जनक कहलाएगा, जिससे आप उसकी घातें बढ़ाते जाएंगे और आपको जो आपने जी ये ले रहे हैं ग्रुप है, इसके सारे के सारे एलिमेंट प्राप्त हो जाएं। अब देखो इसके अंदर कौन सा ऐसा अवयव हो सकता है, अगर मैं आयोटा लेता हूं, सपोज दैट आयोटा मैंने लिया, ठीक है। अब एक घात लगाएंगे इसकी आयोटा की तो आपके पास आयोटा आ गया, यानी एक अवयव आपके पास आ गया। दूसरा मैंने आयोटा स्क्वायर कर देता हूं, आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब किया तो माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 किया तो 1। तो यानी देखो क्या आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल गए क्या, देखो कौन कौन से मिल गए, आयोटा मिल गया, -1 मिल गया, माइनस आयोटा और 1। क्या यही तो है सेम टू सेम, यही तो है सेम टू सेम। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो आयोटा है इस कंडीशन में, जो आपने आयोटा लिया है ये क्या होगा आपका जनरेटर। ऐसे पूछेगा आपसे जनरेटर। अब गुणा वाले तो बहुत कम चांस है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने, लेकिन इसके आगे जो मैं एग्जांपल आपको करवाने वाला हूं इसकी बात देखिए, प्लस ऑपरेशन के लिए वो एग्जाम में आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि इसके आपको कोई ग्रुप दे देगा और पूछेगा कि इसके कितने जनक हैं या कौन कौन से जनक संभव हैं, कौन कौन से जनक इसके हो सकते हैं। इस प्रकार आपको फिर ऑप्शन दे देगा, 1 है 2 है। तो इस प्रकार किस कंडीशन में आप ये चीजें ज्ञात करेंगे, और एक शॉर्ट तरीका भी आपको मैं बता दूंगा जो आपको एग्जाम के लिए यानी कम समय में आप चीजें वो निकाल सकते हैं। लगभग 99% वही सेम टू सेम चीजें सही करेक्ट बैठती हैं। तो कैसे करना है देखिए, फटाफट इसको लिख सकते हैं। तो आई यहां पर क्या हो गया, जनरेटर हो गया, गुणात्मक संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है। और आई द्वारा आप आई की पूर्ण घात लगाकर या घातें बढ़ाकर, यानी 1 लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी, 4 लगा दी, इस प्रकार करके आप जो ग्रुप है उसके सारे के सारे अवयव आपने ज्ञात कर लिए हैं। तो यानी कैसे आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपको और मैं देता हूं इस प्रकार। देखो आज हम चक्रीय ग्रुप के बारे में ही पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है इसमें से। तो मैं जो जहां पर क्वेश्चन बनता है उस चीज को मैं बड़े ही एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाता हूं, लेकिन जहां नहीं बनता हम उसे नॉर्मल दृष्टि से पढ़ते हैं। तो आप भी उस चीजों को ऐसे ही पढ़ लीजिए, लेकिन जहां पर मैंने पूरा जोर दे दिया यानी 100% वहां से क्वेश्चन उठेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान देखिए। चक्रीय ग्रुप देखो मैं अब यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल करवा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस करने का आपका काम है। और भी प्रैक्टिस कीजिए, बुकें उठाइए, बुकों में बहुत सारा मैटर है। केवल मात्र क्लासेस देखने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन ये बुकें हैं, ये बुकें ही हमें सिलेक्शन दिलाएंगी। तो बुकें हमें पढ़नी जरूरी है बहुत ज़्यादा। यानी क्लास में देखा, फिर बुकें उठाओ, बुकें पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बार बार वो चीज़ें पढ़ोगे तो ही चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। तो ऐसा करना केवल मात्र इन क्लासेस पर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आपने टॉपिक चला लिया हाँ कि आज सर साइक्लिक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, हमने क्लास देख ली। इस प्रकार आपका जनरेटर होता है, ये जनरेटर है, तो इसका मतलब तैयारी नहीं है। तैयारी तो तब जाकर होगी ना, तब इन चीज़ों को बार बार आप पढ़ोगे, याद करोगे, बुक में से देखोगे हाँ हमें कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो चीज़ें तो आपको खुद को देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक केवल मात्र आपके लिए एक जरिया हूँ, एक मार्ग हूँ, जो चीज़ें आपको कंसेप्ट आपको मैं समझा सकता हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा सकता हूँ, और भी एक स्पेशल क्लास लगाकर प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ें सफिशियंट नहीं होती। ये चीज़ें आप भली भांति समझ सकते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ें आप, चाहे ऑनलाइन कोचिंग लें, चाहे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाएं। केवल मात्र टीचर के पढ़ाने से, जो मैटर आपको टीचर पढ़ाता है वो पढ़ाने से आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूर्णतः तैयार हूं। लेकिन आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे अच्छे से, आप सभी समझदार हैं, भावी अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, तो ये चीज़ें आप सब समझते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इस प्रकार प्लस संक्रिया के लिए इस प्रकार आपको देगा क्वेश्चन। मान लीजिए कि कैसे आपको क्वेश्चन मिले कि समुच्चय ऐसे दे दिया, समुच्चय 0 1 2 3 4 के लिए 0 1 2 3 4 के लिए +5 के लिए। अब देखो इसका अर्थ आप समझते हैं ना, +5 के लिए चक्रीय ग्रुप
के लिए चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, जहां योग आपको दे रखा है, आपको जनक बताना है क्या होगा। अब जहां पर आपको योग दे दिया तो सीधा सीधा आपको देखिए आंसर यही आएगा। एक तो एक आपका हमेशा फिक्स रहेगा जनक के रूप में, लगभग 99, मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन एक आपका 100% रहेगा। दूसरा एक जो लास्ट वाला होगा वो आपका जनरेटर बनेगा, तो यानी 2 तो आपके जनक बने ही बनेंगे, तो यानी इसके अंदर 1 और 4 आपके जनक होंगे, 100% 1 और 4 आपके जनक होंगे। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है कि कौन सा आपका जनक है, क्या डेफिनेशन है जनक की, पहले वो चीजें थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, फिर ऑटोमेटिक ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। देखो 0 को आप लगातार जोड़ते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर देखो 0 को आप जोड़ेंगे सभी में 0 आएगा, तो ये जनरेटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे इसके सारे अवयव नहीं आए। अब देखो जनक पूछा है तो जनक मतलब कि एक जो आप इसमें से कोई एलिमेंट लेंगे उससे जो ग्रुप के सारे अवयव प्राप्त हो जाए। अब आप 0 ले रहे हैं, 0 से क्या कभी 1 आ सकता है क्या? 0 को कितनी बार जोड़ते जाओ, 0 एक बार जोड़ा फिर एक बार और जोड़ा, 0 को मतलब 0 ही रहना है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा चीज 1 को लेते हैं। अब देखो 1 को मैंने एक बार जोड़ा, कितना आया? 2 आया। 1 को मैंने एक बार है तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 को मैंने 3 बार जोड़ दिया, कितना आया? 3। 1 को मैंने 4 बार जोड़ दिया, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। 1 को मैंने 5 बार जोड़ दिया। अब चीजें परिवर्तन हो जाएंगी, अब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। देखो 5 बार जोड़ा, क्या मैं 5 लिखूंगा? क्या 5 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि इसने +5 दे रखा है। अब +5 मान हो गया, जहां पर 5 मान हो गया वो 5 में से घटेगा, वो 5 में से घटेगा। अब देखो 5 - 5 कितना? 0। तो यानी देखो 0 भी आपके पास आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 आ गया। क्या इसके सारे के सारे अवयव आ गए? क्या सारे के सारे अवयव आ गए? तो यानी ये जो आपका 1 है, 1 क्या हो गया? आपका जनक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 2 की, यानी प्रत्येक चीज आपको चेक करके देखनी है ऐसे, और बाकी मैंने ट्रिक जो बताई है यानी वो सीधा सा है, यानी लगभग क्वेश्चंस के अंदर वो चीजें लागू होगी, लेकिन फिर भी आपको करके देख सकते हैं आप। 1 तो आपका जनक मिल गया। अब हम बात करते हैं 2 की। देखो देखते ही पता चल जाएगा। अब 2 को एक बार जोड़ा, 2 तो आपके पास आ गया। 2 को मैंने दोबारा जोड़ा, 4 आएगा, ठीक है। 2 को मैंने 3 बार जोड़ दिया। अब देखो 6 मान हुआ है, 6 हुआ है, 6 हुआ है। क्या 6 आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 में से आपको घटाना पड़ेगा, 1 आ गया। फिर मैंने 2 को और जोड़ा, कितना आ गया? ये 8 हो गया, 8 हो गया। 8 यानी आप कितने में से? 8 - 5 यानी 3 आ गया। ऐसे ही 5 बार मैं जोड़ूंगा, 2 + 2 + 2 प्लस का 2, 2 2 4, ये हो गया 10 ना। और यहां से मैं देखो घटाऊंगा तो आपके पास इस प्रकार ये 0 भी आपके पास मिल जाएगा। तो यानी इस प्रकार आप चीजें देख सकते हैं। +5 के लिए चीजें लागू होंगी। तो यानी इस प्रकार ये चीजें देखो आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। 10 और यहां पर आप इतने ही एलिमेंट लेंगे, क्योंकि 4 है ना, तो 4 बारी ही आपको लेना है। फिर हम देखते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए भी ये लागू होगा क्या? नहीं होगा। 3 6 9 इस प्रकार आप जोड़ते जाएंगे और उनमें से चीजें कम होती जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे अवयव आपको मिलने चाहिए। और ऐसे ही हम 4 के लिए चेक करते हैं एक बार। 4 के लिए देखेंगे। 4 को मैंने एक बार 4 आ गया, दोबारा जोड़ा, 8 में से 5 घटाएंगे, 3 आ गया। ऐसे ही 4 को मैंने एक बार और जोड़ा, 12 में से आप देखो इसके और भी देखो 5 घटाया है, तो आप आगे भी और घटा सकते हैं। तो यानी 10 घटेगा, 2 बच गया आपके पास। फिर ऐसे ही 4 बार जोड़ दीजिए, 4 + का 4 + का 5 है, सॉरी ये 5 है, + का 5 नीचे, 5 में से कम होगा, + का 5 यहाँ पर। फिर आपका 4 आ गया, फिर + का 5 4 + का 5 4, यानी 4 बार आप जोड़ेंगे तो 16, और 16 5 3 15, यानी आपके पास 1 भी आ गया। तो वहां से 2 में आपको 1 नहीं मिल रहा था ना, 1 नहीं मिल रहा था, बाकी तो सारे मिल रहे थे, तो 1 आपके पास आ गया। ऐसे ही देखो 1 2 3 4 आ गया ना। अब 0 बचा है। 0 अगर 5 बार इसमें जोड़ दूं, देखो मैंने 5 बार जोड़ दिया, 5 बार जोड़ दिया, यानी 20, 500 के 20, ऐसे मल्टीप्लाई में होगा ये चीजें। अब यानी 5 से ऊपर 10 हो गया, तो यानी उसका मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 20 यानी 20 में से 20 घट जाएगा, फिर
0। तो यानी 0 भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, सारे के सारे आ गए। ऐसे 3 में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 2 में आपने 3-4 अवयव तो आ गए, लेकिन 1 नहीं आया था आपका, तो यानी वो चीज़ें कैसे निकलेगी, तो नहीं निकलते हैं, सारे अवयव नहीं निकले, तो मतलब ये आपका जनक नहीं होगा। तो ये हो गया। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम बात करते हैं, फिर उसके बाद ये आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा, जो मैटर आपको कराना था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे ये चक्रीय ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बस ये सीधी लाइनें आपको याद रखनी है, चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी लाइनें आपको याद रखनी है, जो बताऊं मैं। चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म, सीधी सीधी लाइनें याद रखोगे, और कोई तू मैं नहीं, इसमें सीधी लाइनें। नंबर 1, अगर देखिए कोई ग्रुप है जी का जनक ए है, तो ए इनवर्स, इसका इनवर्स भी जी का जनक होगा। बड़े ही आसानी के साथ आप सिद्ध कर सकते हैं इस चीज को कि उसका इनवर्स भी क्या होगा, जनक होगा। अब गुणा संक्रिया के लिए आप देख सकते हैं उसका यानी इनवर्स निकालें। आयोटा है आपके पास, ठीक है, ये था आपके पास 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका इनवर्स यानी 1 आयोटा गुणा संक्रिया के लिए, ठीक है। अब देखो आयोटा नीचे कभी रहेगा नहीं, तो यानी आयोटा के ऊपर नीचे आप गुणा कराएंगे, तो यानी माइनस आयोटा, ये क्या है, आयोटा का इनवर्स है, ये है आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा। अब देखो क्या इससे सारे मान आ सकते हैं क्या, देखो पहले माइनस आयोटा आ गया एक घात में, फिर इसकी 2 घात करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस पहले ही है तो 1 आ गया। फिर आप माइनस आयोटा की क्यूब करेंगे, देखो आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, एक पहले ही माइनस आयोटा है तो आयोटा प्लस का आ गया। फिर आयोटा की पावर यहाँ पर 4 करेंगे, तो देखिए आयोटा 4 का मान मतलब 1, और यहाँ पर माइनस पहले ही है तो -1, तो देखो सारे अवयव आ गए। तो आप कह सकते हैं कि जी का जनक ए है, तो ए इनवर्स भी इसका जनक होगा, और हमने प्रूफ भी से कर दिया एग्जाम्पल से। तो यानी आप सीधे सीधे तौर पर याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। बस ये बातें आपको याद रखनी है, प्रूफ से मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ प्रूफ। मैंने जब क्लासेस थी तो उसमें करवाया था, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें हम कर लेते हैं। अब देखो सीधा आपको याद रखना है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप है वो आबेली होता है, किंतु आबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। आबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है, समझे बात को। नंबर 3 पर बात आप लिख सकते हैं। बस देखो परिमित चक्रीय ग्रुप है उसकी कोटि, परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि तथा जो उसका जनक है उसकी कोटि बराबर होगी। परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, चक्रीय ग्रुप की कोटि तथा जनक की कोटि, ये बातें याद रखनी है भाई, गोल्डन लाइन है ये, तथा जनक की कोटि समान होती है, ये गोल्डन लाइन है आपकी, याद रखना इन चीजों को, गोल्डन लाइंस। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे देखो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से सत्य कथन है, चक्रीय ग्रुप के लिए सत्य कथन है, तो यानी इस प्रकार ये लाइनें आपको वहां पर सीधे सीधे ऐड मिलेगी, तभी ये प्रॉपर्टीज करवाई जाती हैं। तभी मैं कहता हूं बार बार कि जो आपके कंसेप्ट से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ बात आपको याद रखनी है, एक एक बात आपको याद रखेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अच्छे से भूलना नहीं है इनको बिल्कुल भी। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ में नहीं है, तो यानी वैसे ही कोई नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वैसे भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये इसी के साथ आपका जो चक्रीय ग्रुप है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से चक्रीय ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। आज हम चक्रीय ग्रुप को इस क्लास के अंदर रहने देते हैं, हालांकि थोड़ी छोटी क्लास हुई है लेकिन कोई बात नहीं, बल्कि मैंने जब ये आपको पढ़ाया था चक्रीय ग्रुप पहली बार तो उसके अंदर मैंने अच्छा खासा टाइम इसके अंदर 35-40 मिनट लिए थे, लेकिन अब तो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के अंदर चीज़ें भी आपको सभी बता दी, लेकिन फिर भी इसमें टाइम हमें ज़्यादा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ें समझ रखी हैं पहले, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पहली बार चीज़ें समझाने में दिक्कत लगती है, पहली बार समझाने में आपको बेहतरीन तरीके से अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो वो चीज़ें हमने अच्छे से कर ली हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब इस सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की यूजफुल क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हैं, यानी पूरे जो सेकंड ग्रेड मैथ का संपूर्ण कोर्स मैंने करवाया है उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा रखे हैं, तो वो जाकर आप नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। क्लासेस को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।